राधे राधे दोस्तों, आपके अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने ब्लॉग और वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा एकादशी के दिन मैं कैसे करती हूँ। लड्डू गोपाल के बहुत सारे भक्त होते हैं और उनकी सेवा सब अपने अपने भाव से करते हैं। और लड्डू गोपाल की भक्ति तभी प्राप्त होती है जब भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। जिस दिन भगवान शिव की कृपा हो जाती है उस दिन ऐसा माना जाता है कि आपको लड्डू गोपाल के प्रति भाव उत्पन्न होगा और हम सभी पूजा सेवा करते हैं। ये जो लड्डू गोपाल हैं ये हमारे घर में यानी मायके में जो है वृंदावन से लाए हुए हैं और इनकी सेवा पूजा हमारे घर में भाव से होती है। लड्डू गोपाल की सेवा कहते हैं कि छोटे बच्चे की तरह सेवा करनी चाहिए। जैसे आप अपने छोटे बच्चों को समय समय पर आप भोजन कराते हैं उसी समय 3 समय हमें कम से कम लड्डू गोपाल की जो है उनको भोग प्रसाद ज़रूर देना चाहिए। लड्डू गोपाल को रोज स्नान, सुबह शाम उन्हें दूध और साथ ही रात्रि में इत्र सेवा दे करके ही सुलाना चाहिए। अपने समय अनुसार जैसे घर का काम करते हुए हमें अपनी भक्ति भावना में लगे रहना चाहिए और ऐसे ही हमारे यहाँ भी सेवा होती है। एकादशी के दिन कैसे सेवा करते हैं तो देखिए, एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जो स्वरूप हैं भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं और लड्डू गोपाल के जो है एकादशी के दिन पंचामृत से हम सभी स्नान कराते हैं। उसके बाद इन्हें भोग प्रसाद में, जैसे उस दिन अन्न का भोग नहीं लगता है क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए, तो हम लोग भी नहीं लगाते हैं। जैसे कि मखाने का खीर हो गया, फल का भोग हो गया, दूध हो गया, ऐसे करके जो है प्रसाद भोग लड्डू गोपाल को लगाया जाता है। और पहले से तुलसी होती है तो तुलसी रख दी जाती है, तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो तुलसी इसीलिए ध्यान में रहता है एकादशी से पहले ही 10वीं से कि हमारे घर में तुलसी हो, तुलसी तोड़ के रख ली जाती है ताकि लड्डू गोपाल को भोग में, स्नान में जो है दी जा सके। और साथ ही लड्डू गोपाल की सेवा एकादशी के दिन जैसे भगवान विष्णु की फोटो तस्वीर पूजा करते हैं या शालिग्राम देवता की करते हैं, उससे ही उसी तरह हमें लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में मम्मी और सभी लोग व्रत रहते हैं तो मेरा प्रदोष का व्रत रहता है तो भी मैं एकादशी का जो है व्रत नहीं करती, लेकिन नियम का पालन करती हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ, एकादशी की व्रत कथा हो गई पढ़ लेती हूँ। तो विधि से पूजन होती है हमारे यहाँ, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करते हैं अगर व्रत नहीं करते हैं तो। साथ ही एकादशी के दिन जितना भी आप सेवा भाव से कर सकते हैं लड्डू गोपाल की ना, वैसे करनी चाहिए। एकादशी हो गई और आपकी द्वादशी तक लड्डू गोपाल की सेवा और भाव से करनी चाहिए। जैसे मैं खुद भी पीले रंग का वस्त्र पहनती हूँ क्योंकि भगवान विष्णु को पीताम्बरी रंग प्रिय था। देखिए, जितना हमसे हो सके गृहस्थ जीवन में रह के घर परिवार बच्चों को देखते हुए अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा कर लेते हैं तो उनकी कृपा हमारे घर में बनी रहती है। और जितना भी हम भाव से, देखिए जो भी सेवा कराते हैं हम अपने खुद से नहीं करते हैं, वो खुद ही सेवा आपसे ले लेते हैं और करा लेते हैं। तो जब भी हम भक्ति करते हैं या किसी भगवान के प्रति हमारी भावनाएं बढ़ती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लड्डू गोपाल हो गए या जो भी देवी देवता हैं उनकी भाव से ही हम सेवा कर पाते हैं और ऐसे ही सेवा हमारे घर में होती है। जैसे मैं यहाँ पे इस समय हूँ और हमारे लड्डू गोपाल जो हैं वो हमारे, जहाँ मैं बेंगलोर में रहती हूँ वहाँ पर मैं अपने बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड के पास दे के आई हूँ। उन लड्डू गोपाल की वो सेवा कर रही है क्योंकि हर जगह तो हम लड्डू गोपाल को नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन उनकी देख रेख के लिए हम जो है जो उनकी सेवा कर सके वो खुद ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्योंकि हमारे बस में कुछ भी नहीं होता कि हम किसी की सेवा भगवान की कर पाएँ। जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक ना तो हम सेवा कर सकते हैं और ना हमसे वो सेवा करा सकते हैं। ये मेरी भावना होती है। तो हमारे जो लड्डू गोपाल वहाँ बेंगलोर में है, मेरी मम्मी ने ही दिया था लड्डू गोपाल, तो वहाँ पर हमारी जो है बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है उसको दे के आई हूँ, वो उनकी सेवा कर रही हैं। और यहाँ पर जो लड्डू गोपाल हैं उनकी भी सेवा करने का सौभाग्य अगर मिला है तो कहीं ना कहीं मेरे ही लड्डू गोपाल की जो है उनके ही दर्शन देख के मैं कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हमारे घर में भी जहाँ भी होते हैं एकादशी की भी सेवा लड्डू गोपाल की ऐसे होती है। और प्रतिदिन हम जितना भी सेवा कर सकते हैं लड्डू गोपाल की छोटे बच्चे की तरह, वैसे ही हमें सेवा करना चाहिए अपना भाव बना के। भगवान कृष्ण के स्वरूप, बाल स्वरूप है, इनकी सेवा करने से ना घर में आपके बच्चे भी संस्कारिक होते हैं, लड्डू गोपाल की कृपा होती है। और जब भी आप भाव से जुड़ने लगेंगे ना, आपके अंदर हृदय से भावना आएगी कि लड्डू गोपाल को ये बनाएं, ये खिला दें, वो खिला दें। मेरे अंदर ऐसे ही आता है,
मैं यहाँ भी रहती हूँ ना, तो मैं दौड़ के कुछ भी मुझे मिलता है तो मैं सोचती हूँ पहले लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ। तो इसी तरीके से भावना जब आप भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान आपसे ज़रूर कराने लगती हैं। और यकीन मानिए, लड्डू गोपाल अगर आप रख रहे हैं तो एकदम छोटे से बच्चे की तरह उनकी सेवा करिए। बाद में आप खुद देखेंगे कि आपको भाव भी जुड़ेंगे और लड्डू गोपाल अपनी सेवा खुद करा लेते हैं। और भाव से जुड़िए लड्डू गोपाल से, छोटे बच्चे की तरह। जितना भी आपके समय हो, 2 मिनट 5 मिनट, रूखा सूखा, आपके पास जो भी हो वही भाव से उनके लेकर 5 तक जरूर पहुँचिए। तो इसी तरीके से हमारे घर के मायके में मंदिर की पूजा होती है, लड्डू गोपाल की सेवा हमारे यहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है। तो मैं इसी तरीके से अभी यहीं पर हूँ, छोटी छोटी आप सभी को अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ और आशा करूँगी कि ये पसंद आती होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।